क्या चलते हुए कारोबार में हम किसी से इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने उसको शराकतदार बना सकते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि जो मार्केट में है कि किसी से माल की मद में या किसी भी उसमें हम पैसे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, फिर उसको मंथली प्रॉफिट दे रहे होते हैं और इस तरीके से दे रहे होते हैं कि ये आपका 2% 4% प्रॉफिट बन रहा है, हालांकि एक्चुअल में ये होता है कि उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो आया ये तरीक़ेकार दुरुस्त है? इनका सवाल है कि चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप करना। तो चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप की जो उमूमी तौर पे जो सूरत हाल है, लोग जिसको इख्तियार करते हैं वो जायज़ नहीं होती। मसला अपना कारोबार चल रहा है, इस कारोबार में कोई रिश्तेदार, कोई मोहल्लेदार, कोई दोस्त, वो अगर चाहता है कि मुझे भी कुछ आप पार्टनर बना लें और मुझे भी कुछ नफ़ा मिलता रहे, तो अब ये जो इस तरफ से जो अमाउंट आएगी वो एक करेंसी की शेप में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक अमाउंट आ रही है। और ये जो कारोबारी आदमी है इसकी तरफ से करेंसी नहीं है, इसकी तरफ से एसेट्स हैं, असासें हैं, वो जो माल तिजारत है, कारोबार है, अब वो साज़ो सामान की सूरत इख्तियार किया हुआ है। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, मोबाइल्स की शॉप है या कपड़ा है, दीगर कपड़े की शॉप है, तो अब ये इस कारोबारी आदमी यानी जिसको हम ताजिर फ़र्ज़ करें कि इस ताजिर के पास जो भी इन्वेस्ट है, अब वो रुपए पैसे की शक्ल से अब आगे सामान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और सामान की शक्ल इख्तियार करने की सूरत में अब उसकी वैल्यू क्या है, कितनी नहीं है, इसमें महज एक अंदाज़ा और तखमीना ही हो सकता है कि मेरा इस कारोबार में इतना, मतलब 25 लाख 30 लाख का ये कारोबार इतनी रकम के करीब करीब चल रहा है। सही मानों में एग्ज़िट इसकी जो तरफ से जो असासा है, माल शिरकत है, उसकी मिकदार सही तौर पे मालूम नहीं है। सही। जबकि अगला जो नया पार्टनर इसमें इन होना चाह रहा है वो 5 लाख देगा, तो उसकी अमाउंट बिल्कुल लगी बंदी 5 लाख अमाउंट है, ना 1 रुपया कम ना ज़्यादा। तो शिरकत के माल में एक बुनियादी शर्त यह है कि दोनों शुरका का, दोनों शरीकों का जो रासुल माल है, कैपिटल है, वो मालूमुल मिक़दार हो। ठीक, उसकी मिक़दार मालूम हो कि ये कितना मिला रहा है और ये कितना मिला रहा है, उसको सामने रखकर फिर नफ़ा तय किया जाता है उमूमी तौर पे। तो अब यहाँ जो पहला शख्स है, जो ताजिर है, कारोबारी है, इसके माल का ना इसे सही तौर पे अंदाज़ा होता है। कुछ माल इसका लोगों पे उधार चढ़ा हुआ होता है, वो वहाँ से पेमेंटें आनी है। कुछ माल इसके ऊपर उधार चढ़ा हुआ होता है कि इसने लोगों से बड़ी शॉप से, कंपनी से इसने उधार उठाया हुआ होता है। तो ये मिल मिला के एक अंदाज़ा ही होता है। तो इस एतबार से जो शिरकत, अक़्द शिरकत के शराइत हैं, उनमें से एक शर्त यह है कि दोनों का माल कैपिटल मालूमुल मिक़दार हो। वो शर्त यहाँ पे नहीं पाई जा रही। सही। तो इस एतबार से इस तरह के एक का माल तो मालूम है, दूसरे का माल की मिक़दार मालूम ना हो, तो इस तरह पार्टनरशिप जायज़ नहीं है। अब उमूमी तौर पे ये कंडीशन चलते हुए कारोबार में पाई जाती है। अब अगर हम देखें तो कुतुब फ़िक़्ह में चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप करना जायज़ है नाजायज़ है, ऐसा मसला इन अल्फाजों से नहीं मिलेगा चलते हुए कारोबार का। जी जी। लेकिन जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि दोनों के माल की मिक़दार मालूम हो, तो यहाँ मालूम नहीं होती, इस वजह से पार्टनरशिप जायज़ नहीं है। अब इसको हम ये आसान अल्फाजों में लोगों को ये कहते हैं कि चलते हुए कारोबार में पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये तो हुआ ये वाला मसला। अब दूसरा मसला जो आपने अच्छा, इसमें भी अमूमन ये होता है कि ये जो चलते हुए कारोबार में भी करना चाह रहे होते हैं, जो आपने कहा मालूम हो, बात कारोबार की ये कैफियत तो मालूम होती है कि इससे 10 लाख ले रहा हूँ, मेरे पास जो कैपिटल या सामान, साजो सामान वो 20 लाख का रखा हुआ है, लेकिन इनको ये 10 लाख टेम्परेरी चाहिए होता है, यानी कुछ पेमेंट अदा करनी है। और प्रैक्टिस क्या है, ना कोई शिरकत करना चाहता है, ना उसका कोई सामान ख़रीद कर उसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट वो करने की तरफ आ रहे। बस ये कि सीधा सीधा आप 10 लाख दे दें मुझे, और इस 10 लाख का बस कैलकुलेटर चलाया और 3%, 2%, 4% जो भी देना है तो वो उसको देते रहते हैं और अपने काम में उनको पैसों को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, 2-4 महीने 6 महीने बाद उसने जो भी इनका तय हो जाता है कि 7 महीने बाद पैसे वापसी ले लेंगे, साल बाद वापसी, वो साल बाद कहते हैं वापसी दे दें,
ये पर मंथ उन्हें दे भी रहे होते हैं प्रॉफिट के नाम पर, ये किसी तरह भी, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, तो अब ये वाली जो कंडीशन है जिसमें नाम पार्टनरशिप का लिया जा रहा होता है, और यहाँ पार्टनरशिप मकसूद भी नहीं होती, मकसूद भी नहीं, क्योंकि जो कारोबारी आदमी है इसे अपने ऊपर जो वाजिबात हैं, ड्यूज़ हैं, उसकी अदायगी के लिए इसके पास कोई अमाउंट फिल वक्त नहीं होती, तो ये अपने कुछ ना कुछ जान पहचान वालों को कि उन्होंने कहा होता है कि यार हमारा कहीं मौका मिले तो हमारा माल भी कारोबार में लगाएं। अब इसको वो एक ज़रूरत पड़ रही होती है, हाँ यार फ़लाँ ने कहा था, तो अब इसको कॉल करता है, हाँ भाई मैं आपको अगर रकम मिलानी है तो आ जाएं। फिर अब होता क्या है कि इस कारोबारी ताजिर शख्स के ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, ड्यूज़ जमा हो चुके हैं और उसकी अदायगी के लिए इसके पास पेमेंट नहीं है। अब क्या होता है कि इस पेमेंट की वसूली का एक तरीका ये है कि एक नया आदमी बनामे पार्टनर वो एक ले लिया जाता है और उससे 2-3-4% कोई भी नफ़ा जो उसकी रकम के हिसाब से तय किया जा रहा होता है वो ये तय कर लेते हैं। तो इस तरह करना, जबकि मकसद पार्टनरशिप नहीं होता, बल्कि इस कारोबारी आदमी ने अब क्या करना है, ये रकम लेनी है और ये रकम लेने के बाद आगे अपने कर्ज़े उतारने। इसकी जो नए शरीक और पार्टनर के तौर पे जो शख्स जो रकम दे रहा है उसकी रकम कारोबार का हिस्सा ही नहीं बनती कि उसकी रकम से कोई चीज़ ख़रीदी जाए फिर बेची जाए। तो इस तरह का मामला होने के बजाय ये एक ताजिर अपना कर्ज़ा उतार रहा होता है। इसको कहीं आगे ज़ाती काम में कोई प्लॉट फंस गया, उसकी पेमेंट रुक गई तो वो प्लॉट छुड़वाना है, कोई भी XYZ इसको ज़रूरत पड़ रही होती है, इधर से रकम लेके वहाँ ख़र्च हो जाती है, कारोबार में नहीं लगती। लेकिन नए आदमी को ये शो किया जा रहा होता है कि आपकी रकम से हम काम कर रहे हैं, आपकी रकम से कारोबार होगा, मज़ीद बढ़ेगा और इस तरह आपको हम 3% देंगे, 2% देंगे। तो याद रखें ये तरीक़ाकार सीधा सीधा कर्ज़ वाला है। नाम पार्टनरशिप का यूज़ हो रहा है कि जबकि वो रकम पार्टनरशिप कारोबार में लगनी भी नहीं है बल्कि अपने वाजिबात और कर्ज़े उतारने में सर्फ होगी, तो ये रकम कर्ज़ है दर हकीकत, और इस पर इसको रंग दिया जा रहा है वो कारोबार का, पार्टनरशिप का। तो इसमें ये पार्टनरशिप नहीं हुई। ये रकम देने वाला शख्स भी वो कहता है कि मैं आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, वापसी भी 5 लाख ही लूँगा, मुझे नुकसान वगैरह नहीं बर्दाश्त करना, मुझे पूरे 5 लाख ही चाहिए वापसी, और हर महीने जो भी 2-3-4% तय हुआ वो आप हर महीने देते रहेंगे। तो इस तरह नफ़ा मुकर्रर करना भी जायज़ नहीं। अब ये जो नफ़ा मुकर्रर करने के हवाले से जो आम तौर पे जो तरीक़ाकार राइज है वो लोगों के दिए हुए कैपिटल को सामने रखकर फ़ीसद तय कर लिया जाता है। अब मिसाल के तौर पे कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि आपको हम 3% नफ़ा देंगे। अब अगर कोई 5 लाख रुपए दे रहा है तो अब 3% सीधी अमाउंट बनी 15,000 रुपये। इसी तरीके से अगर कोई 10 लाख रुपए दे रहा है तो 3% अमाउंट सीधी 30,000 रुपये महीना ये बन रहा है। सही। तो ये कारोबारी नफ़ा नहीं है, ये तो असल अमाउंट को सामने रखकर एक फ़ीसद मुकर्रर किया जा रहा है नफ़े का, जो कि कर्ज़ के अंदर होता है। कर्ज़ के अंदर 2 सूरतें होती हैं, या तो वाज़े तौर पे बता दिया जाता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ और वापसी में मैंने 12 लाख लेने, या ये तय कर लिया जाए कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, हर महीने में 3% के हिसाब से लेता रहूँगा जब तक आप मुझे मेरी अमाउंट ना दे दें। सही। तो अब ये शिरकत का नाम लिया जा रहा है, दर हकीकत कर्ज़ है। तो जो शरई एतबार से जो पार्टनरशिप है इसके अंदर शरीयत मुताहरा ने जो नफ़ा तय करने का ज़रूरी करार दिया कि नफ़े की मिकदार तय की जाए, तो वो मिकदार कैपिटल को सामने रख के उसके फ़ीसद नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ परसेंटेज नहीं निकाली जाएगी, बल्कि जो आपने पैसा लगाया, इस दूसरे पार्टनर ने पैसा लगाया, दोनों के पैसे लगाने से जो नफ़ा आया है उसको तकसीम। मतलब इसने 10 लाख लगाया, 5 लाख आपने दिया, तो ये टोटल 15 लाख हुए। इस 15 लाख रुपए पर अब जो नफ़ा आएगा तो पहले तय करना होगा कि जो नफ़ा आएगा 15 लाख पर, वो 15 लाख का नफ़ा वो किस तरह डिवाइड किया जाएगा। वो आया आधा डिवाइड किया जाएगा या 33% इसका, 66% उसका, यानी 1/3 2/3 होना नफ़े का ही है, नफ़े तिजारत ही है बाकायदा, उसके बगैर यानी सूद वाले ये मामला। ये 15 लाख रुपए कारोबार में लगेंगे, इससे मालो असबाब ख़रीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, उस पर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट को आप फ़ीसद वाइज डिवाइड कर लें
कि मिसाल के तौर पे 25% इसका जो नया आदमी है जिसके पैसे कम हैं और 75% उसका नफ़ा जिसकी अमाउंट ज़्यादा है और मेहनत भी वो कर रहा हो ज़्यादा। तो इस तरह नफ़े को हम कमोबेश कर सकते हैं फ़ीसद के हिसाब से। तो जो फ़ीसदी या परसेंटेज के मुताबिक नफ़े को तकसीम किया जाएगा वो नफ़े के हिस्से बनाए जाएंगे। अब वो नफ़ा 2 लाख भी हो सकता है, वो नफ़ा 50,000 भी हो सकता है, वो नफ़ा 1 लाख भी हो सकता है। तो नफ़ा कम होगा लेकिन परसेंटेज में आने वाली अमाउंट कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह तो किया जा सकता है, लेकिन रकम को फ़िक्स करना इस एतबार से कि आपका कैपिटल इतना है तो इस कैपिटल का इतने % मैं आपको हर महीने नफ़ा दूंगा, तो ये नफ़ा शरई एतबार से दुरुस्त नहीं हुआ, ये सूदी नफ़ा बन जाएगा। और इस तरह ये अमाउंट जो होती है, ये अमाउंट जब आप कारोबार के लिए पेश करते हैं तो इसमें एक रिस्क भी होता है, यानी नुकसान का भी पहलू होता है। तो ये जो हर आने वाला जो पार्टनर है उसको दुकानदार, कारोबारी आदमी ये बिल्कुल मुतमईन करता है कि नुकसान का तो कोई पहलू नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आप पे हम जाने ही नहीं देंगे, अगर हुआ भी तो ख़ुद उठाएंगे। तो इस तरह जो नया शरीक होगा उसको नुकसान से आप बिल्कुल बालातर कर रहे हैं कि कभी कोई नुकसान हुआ भी तो आप पर नुकसान हम नहीं डालेंगे, वो नुकसान सब हम उठाएंगे। तो ये शर्त भी नाजायज़ है। शिरकत के अंदर उसूल ये है कि जिस आदमी ने पैसा मिलाया, 2 आदमी ने, 4 आदमी ने कारोबार के लिए रकम मिलाई है, अगर नुकसान हुआ तो इन सब पर डिवाइड होगा। सही। और कैपिटल की मिकदार के मुताबिक होगा। कैपिटल की मिकदार, जिसने 5 यानी कोई आपस में बरी जिम्मा नहीं हो सकता, दुकान उसको कहे कि तुम्हारा नहीं होगा, बस सारा नफा नुकसान मेरा होगा, बस आप नफ़ा ही लेते रहें। हाँ। तो ऐसा मामला के आप नफ़े में तो हकदार बनते रहेंगे लेकिन नुकसान में आपका कोई हक नहीं होगा, कोई जिम्मा नहीं होगा। तो ऐसी सूरत कर्ज में पाई जाती है, कारोबार के अंदर नहीं पाई जाती। तो लिहाजा ये फ़र्क है। और मज़ीद ये कि जिन्होंने सवाल किया है, अगर तशफ़ी हो गई तो अच्छी बात है, ना हुई तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स हैं, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सूरतें मुमकिन है आपके जहन में इस वक्त सवाल में जहन में आ रही हों कि ये सूरतें बननी चाहिए, ये पूछनी चाहिए, तो आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के नंबर पर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं।